इस महीने चरित्र कला पर निर्णय लेने के लिए पैट्रियन पर 2 वोट होंगे, वोट करना न भूलें। राक्षस। उस आदमी ने कुछ ही सेकंड में पूरी ताकत से अपना हथौड़ा विक्टर की दिशा में घुमाया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। हालांकि जैसे जैसे उसकी दुनिया धीमी होने लगी, विक्टर का शरीर सुनहरी बिजली की तरह कड़कने लगा। इतना धीमा, विक्टर ने सोचा जब उसने हथौड़े को अपनी ओर आते देखा। निपुणता के प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ विक्टर ने मिलीमीटर से बाल बाल बचते हुए हथौड़े पर छलांग लगा दी। जैसे ही वह उसके ऊपर जा रहा था, उसकी नजर हथौड़े पर पड़ी और उसने देखा कि वह जमीन से कई पेड़ों को बुला रहा था। उन्होंने हथौड़े पर विभिन्न अजीब दौड़ें भी देखी। मैं देख रहा हूं। उसे कुछ समझ आ रहा था, लेकिन उसने फैसला किया कि यह उतना महत्वपूर्ण नहीं था। वह हवा में उस आदमी को देखने के लिए पीछे मुड़ा और फिर उसके सामने गिर गया। ऐसा लग रहा था कि समय सामान्य हो गया है। फुशह है। हथौड़े के झटके से हवा का एक तेज झोंका आया जो गांव की ओर बह गया और कई घरों को नष्ट कर दिया। वाह! विक्टर को अपने सामने खड़ा देखकर वह आदमी चौंक गया। फिर भी इससे पहले कि वह कुछ कह पाता या कर पाता, उसने महसूस किया कि विक्टर की मुट्ठी का प्रभाव उसके चेहरे पर पड़ रहा है, बिना देखे ही। बूम! क्रैक क्रैक। विक्टर का मुक्का इतना जोरदार था कि उसके चेहरे की हड्डियां टूट गईं और अंदर की ओर ढह गईं, जबकि बल ने उस व्यक्ति को आकाश की ओर धकेल दिया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। विक्टर के चारों ओर फिर से बिजली कड़कने लगी। मेरी नौकरानियां, उन सब को मार दो, उसने आदेश दिया। हाँ, मेरे स्वामी। कगुया ने झुकते हुए सबसे पहले बात की, उसके बाद ब्रूना ने भी कगुया के हाव भाव की नकल करते हुए वही बात कही। हाँ, मेरे स्वामी। यह सुनकर कि वह अपनी नौकरानियों से क्या चाहता है, विक्टर ने आकाश की ओर देखा, उसकी आंखें खून से लाल हो रही थीं। बूम! सोनिक बूम के कारण एक ध्वनि सुनी गई, और पलक झपकने से भी कम समय में, विक्टर आकाश में उड़ रहा था। उसने लगभग तुरंत ही उस आदमी को पकड़ लिया जो हवा में अपनी दिशा और गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को समायोजित करने की कोशिश कर रहा था। जब उस आदमी ने अपने सामने विक्टर का चेहरा देखा तो वह चौंक गया। मुझे निराश मत करो, छोटे भेड़िए, विक्टर ने कहा, हालांकि उस आदमी के हाव भाव से वह समझ गया कि वह आदमी उसकी कही हुई बात को समझ नहीं पाया है। जो शर्म की बात थी, लेकिन जल्द ही वह समझ जाएगा। बुजुर्ग के दृष्टिकोण से विक्टर अचानक गायब हो गया, उस आदमी की पीठ के ठीक पीछे फिर से प्रकट हुआ, एक विनाशकारी क्रॉस दिया और उसे आकाश की ओर आगे भेज दिया। खांसी। उस व्यक्ति को अपनी पीठ पर चोट लगने का एहसास होने पर खून की खांसी होने लगी। क्रैक क्रैक। मेरी पसलियां। उसे लगा कि उसकी हड्डियां टूट रही हैं। विक्टर ने अपनी शक्ति से वेयरवुल्फ की प्राकृतिक सुरक्षा को आसानी से खत्म कर दिया। लानत है। मुझे अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को पुनः समायोजित करने की आवश्यकता है, वरना वह अपनी सोच पूरी नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि उसने विक्टर को अपने सामने इंतजार करते हुए देखा था। विक्टर एक ऐसे आदमी की तरह लग रहा था जो काफी समय से किसी का इंतजार कर रहा था। आपको इतनी देर क्यों हुई? जैसे ही उसके दस्ताने पागलों की तरह चमकने लगे, विक्टर ने एक बड़ी परपीड़क मुस्कान प्रदर्शित की। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। विक्टर की मुट्ठी सुनहरी बिजली से चमकने लगी। अब दूसरी बार की तरह उस आदमी के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। नहीं, वह विक्टर के मुक्के को समझ सका जो इतनी जोर से लगा कि उसे लगा कि उसकी दुनिया ही घूम गई है। यह बदले की एक छोटी सी कार्रवाई थी। आखिरकार विक्टर को यह पसंद नहीं आया जब कोई उसकी नौकरानी के चेहरे पर मुक्का मारे। वह कभी कभी एक क्षुद्र और विरोधाभासी व्यक्ति था, क्योंकि वह अपने करीबी लोगों को ताकत में विकसित होते देखना चाहता था, फिर भी वह उनके प्रति बहुत अधिक सुरक्षात्मक था। बूम! जब विक्टर ने उस आदमी को मारा तो हवा का एक विस्फोट हुआ, जो विक्टर की मुट्ठी की तीव्र गति के कारण बने निर्वात से स्पष्ट था, जिससे वह आदमी जमीन की ओर रॉकेट से उछला। चलो चीजों को गर्म करें। जैसे ही विक्टर ने अपने हाथों को आकाश की ओर इंगित किया, उसके हाथ आग की लपटों में उठने लगे और जल्द ही कुछ घटित हुआ। फुशह है। एक विशाल आग का गोला बनाया गया। अंधेरी रात अचानक स्पष्ट हो गई, मानो दिन हो। ऐसा लग रहा था जैसे विक्टर अपने हाथों में सूरज पकड़ रहा हो। जलाना। विक्टर ने भेड़िए की ओर आग का गोला फेंका। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। पवित्र बकवास। ब्रूना एक नन थी, उसे बुरे शब्द बोलने की आदत नहीं थी, लेकिन इस मामले में वो कुछ नहीं कर सकती थी।
आखिरकार वह जो देख रही थी उस पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करो, लिस्टी मेड। कागुया ने भेड़ियों में से एक के हमले को टाल दिया और मुझे देखकर कुछ सीखने की कोशिश करो। कागुया ने ऐसे स्वर में आदेश दिया जिससे इनकार करने की इजाजत नहीं थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ हाँ, किसी तरह वह हकलाने लगी और कागुया की अचानक आवाज सुनकर वह अचंभित रह गई। ब्रूना ने भेड़ियों को देखा और फिर लड़ने के लिए वापस चली गई। इस बार कागुया अपनी सारी शक्ति का उपयोग नहीं कर रही थी और ब्रूना को सिखाने के लिए इन भेड़ियों को एक प्रदर्शन के रूप में उपयोग कर रही थी। और जब उसे जरूरत पड़ी, उसने ब्रूना की रक्षा की क्योंकि वह अपनी निगरानी में ब्रूना को मरने नहीं दे सकती थी, जिससे एक मेहनती नौकरानी के रूप में उसकी प्रतिष्ठा को और नुकसान होता। निस्संदेह वह अपने मालिक का आदेश नहीं भूली थी। वह सबको मार डालेगी, यह अपरिहार्य था। क्यों? क्योंकि उसके मालिक ने यह आदेश दिया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या वह अच्छी नौकरानी नहीं थी? वह उत्तम नौकरानी थी। ओह, ये नौकरानी, वह बहुत परेशान करने वाली है। एक वेयरवुल्फ गुस्से से गुर्राया। फिसलन। कागुया पर हमला करते समय एक अन्य बोला, आग का प्रयोग करो, उसे मार डालो। किसी के पास एक शानदार विचार था। यदि वह पिशाचिनी थी, तो उसमें गोली चलाने की कमजोरी थी, है ना? तो आग का प्रयोग करें। हम्फ। कागुया ने तिरस्कार पूर्वक कहा। वह आग से प्रतिरक्षित थी, तुम्हें पता है। अंतिम नाम न होने के बावजूद, वह अभी भी क्लैन स्नो का हिस्सा थी। बूम! अचानक सभी ने एक भीषण विस्फोट सुना। कागुया ने विस्फोट पर थोड़ी देर नजर डाली, जैसा कि अपेक्षित था, मेरे मालिक को विस्फोटों का शौक हो गया है। जब उसने विक्टर की मुस्कान देखी तो उसने सोचा, वह एक राक्षस है। एक वेयरवुल्फ ने अविश्वास में टिप्पणी की। ये ठीक है, बड़ा जीत सकता है। शायद वह बहुत आश्वस्त नहीं लग रहा था, शायद वह वास्तविकता के प्रति जाग रहा था। बेशक, बुजुर्ग जीत सकते हैं। ये तो बिल्कुल भ्रम में था। जब कागुया ने भेड़िए को ये कहते हुए सुना तो उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं। हाँ, कीड़े, दिवा स्वप्न देखना बंद करो, उसने तिरस्कार का चेहरा बनाते हुए कहा। किसी कारण से भेड़िए की बातें उसे बहुत बुरी लगी। सामान्यतः वह ऐसी नहीं थी। वह आमतौर पर शांत और तर्कसंगत थी। कागुया भेड़िए के सामने प्रकट हुआ जिसने ऐसी बकवास की और उसे कई टुकड़ों में काट दिया। कुतिया। कागुया ने जिस आदमी को मारा था उसके बगल में मौजूद एक भेड़िए ने गुस्से में उस पर हमला कर दिया। लेकिन अचानक ब्रूना प्रकट हुई और उसने भेड़िए को मुक्का मारा। हाँ, बूम! और हमेशा की तरह उसके पास हास्यास्पद ताकत थी, और इस बार उसकी ताकत इतनी अधिक थी कि उसने उस आदमी की छाती को छेद दिया। ब्रूना वेयरवुल्फ के शरीर में बने छेद को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। ओह! कागुया ने हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ब्रूना का हमला, हालांकि पहले जैसा ही था, एक ही समय में अलग था, और इस बार उसने हमला करने के लिए अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल किया। उसके कारण हमला अपेक्षा से कहीं अधिक मजबूत हुआ। वह सीख रही है, यह अच्छा है। यह विक्टर की तरह हास्यास्पद गति नहीं थी, लेकिन यह एक साधारण कुलीन पिशाच के लिए तेज गति थी, जैसा कि उसके मालिक के खून से पले बड़े किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाती थी। कागुया को इस तरह गर्व था मानो उपलब्धि उसकी हो। लेकिन यह हास्यास्पद है। कागुया इसके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सकी। वह अभी एक नवजात है और एक वेयरवुल्फ की त्वचा को छेदने में कामयाब रही जो पूर्ण परिवर्तन में था। कागुया ये सोचे बिना नहीं रह सकी कि उसके मालिक का खून एक बहुत ही अनुचित उपकरण था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह शिकायत कर रही थी। ये सोचकर कि अपने मालिक का खून पीने के कारण वह अपनी शक्ति में स्पष्ट लेकिन छोटे बदलाव महसूस कर सकती थी। कागुया ने नीचे देखा। क्वैक क्वैक क्वैक। सबके आसपास की धरती हिलने लगी और अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे भूकंप आ रहा हो। मुझे कम न आंकें। हर किसी को दहाड़ जैसी चीख सुनाई दे रही थी। फुशह है क्या? कागुया थोड़ा चौंक गया। उसने सुना था कि भेड़ियों के पास विदेशी शक्तियां होती हैं, लेकिन ये बिल्कुल बेतुका था। मैंने सोचा कि वह सामान्य पेड़ ही उगा सकता है। उसने सोचा। एक विशाल पेड़ बनाया गया था और हर कोई देख सकता था कि उस पेड़ के शीर्ष पर रात के समान काले बालों वाला एक वेयरवुल्फ था जो अपने कंधे पर एक बड़ा हथौड़ा पकड़े हुए था। रुआ। पेड़ की चोटी पर बैठा भेड़िया हवा में दहाड़ने लगा।
उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि सभी ने अनजाने में अपने कानों पर हाथ रख लिया। ओह, ये बहुत तेज है। अलौकिक प्राणियों के रूप में हर किसी के कान संवेदनशील होते थे। हालांकि वेयरवुल्फ सबसे अधिक पीड़ित थे क्योंकि उनकी सुनने और सूंघने की इंद्रियां पिशाचों से कहीं बेहतर थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मौके पर एक पल का सन्नाटा छा गया और अचानक सभी ने सुना हा 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 टिल्ड। इतनी तेज और भयावह हंसी की हर कोई कांप उठा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सभी ने आसमान की ओर देखा और देखा कि विक्टर खूब हंस रहा है। शानदार, इसे ऐसे ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो मजा नहीं आता। विक्टर ने खुली छाती की स्थिति ग्रहण की। जैसे ही विक्टर ने अपना हाथ एक बार फिर आसमान की ओर उठाया, उसके हाथ का जादुई घेरा खतरनाक लाल रंग में चमकने लगा। फुशह है। उसके हाथ में बर्फीली हवा इकट्ठी होने लगी और जल्द ही एक बड़ी बर्फीली महान तलवार बनाई गई। विक्टर ने ग्रेटर स्वॉर्ड को कई बार घुमाया और उसके हर घुमाव के साथ हवा के झोंके निकलते थे। अच्छा, अपने द्वारा बनाई गई महान तलवार से संतुष्ट महसूस करते हुए उसने भेड़िए पर बड़ी तलवार तान दी। आओ नाचें। वेयरवुल्फ की आंखों में सुनहरी चमक आ गई। आओ, मैं तुम्हें हरा दूंगा। जैसे ही उसने खुद को संभाला, वेयरवुल्फ दहाड़ने लगा। ये हुई न बात। विक्टर ने अपने पीछे एक बर्फ का मंच बनाया, बर्फ की तलवार को अपने सामने रखा और समर्थन के लिए मंच का उपयोग करते हुए धक्का दिया और वेयरवुल्फ की ओर तेजी से बढ़ गया। बूम बूम बूम। जैसे ही विक्टर ने हवा को चीरा, कई ध्वनि तरंगे सुनी जा सकती थी और पलक झपकने से भी कम समय में विक्टर उस आदमी के सामने था। अब लानत है। वेयरवुल्फ को इस बेतुकी गति की उम्मीद नहीं थी और उसने विक्टर के हमले से बचाव के लिए तुरंत अपने हथौड़े का इस्तेमाल किया। बजना। दो धातुओं के टकराने की याद दिलाने वाली आवाज सुनाई दी। वेयरवुल्फ मुश्किल से कुछ सेकंड के लिए रुकने में कामयाब रहा, लेकिन विक्टर ने जो गति पकड़ी थी उसके कारण उसकी ताकत बहुत बेहतर थी। वेयरवुल्फ ने तुरंत अपना संतुलन खो दिया और जमीन की ओर गोली चला दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओह, अपने पैरों का उपयोग करते हुए वेयरवुल्फ को खड़े होने के लिए संघर्ष करना पड़ा। क्रैक क्रैक। आदमी के चारों ओर की जमीन एक मकड़ी के जाल में टूट गई। आओ चलें चलें चलें। चलो लड़ें। चलो मजा करें। मुझे निराश मत करो। विक्टर के हर शब्द के साथ उसके शरीर से निकलने वाला दबाव मजबूत होता गया, उसकी आंखें और अधिक पागल हो गईं, और उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। बचती है, बचती है, बचती है। और इतना ही नहीं, अपने हर शब्द के साथ विक्टर ने उस व्यक्ति की ओर अपनी तलवार लहराई। बूम बूम बूम। और जब भी बर्फ की तलवार हथौड़े से टकराती, एक छोटा सा विस्फोट होता जिससे आसपास का वातावरण गूंज उठता। तलवार के हर घुमाव के साथ विक्टर की हथौड़े के बारे में जिज्ञासा बढ़ती गई। अरे राक्षस। वेयरवुल्फ का सामना बहुत सारे युद्धोन्मादों से हुआ था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने किसी को इतना पागल देखा था। सच में, उसकी समस्या क्या थी? वेयरवुल्फ की आंखें सुनहरी चमकने लगीं, और जल्द ही उसके चारों ओर कई पेड़ बनने लगे। पेड़ विक्टर के शरीर को छेदने में कामयाब रहे और उसे हवा में उठा दिया। जड़ें और शाखाएं परजीवी की तरह विक्टर के शरीर के अंदर बढ़ने लगी, उसकी त्वचा को अंदर से छेदने लगी और जैसे ही विक्टर का पूरा शरीर छेदा गया, एक खूनी तमाशा हुआ। हा 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 हा। हालांकि उसे इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसकी मुस्कान और बड़ी हो गई थी। अधिक। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं, और जल्द ही फुशह है। उसका शरीर आग की लपटों में घिर गया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वेयरवुल्फ का पूरा शरीर कांप गया और वह वास्तव में सोच रहा था कि इस आदमी के साथ क्या गलत था। वह बहुत ज्यादा पागल था। टस्क, अगर मेरे पास अल्फा होता तो मैं अपनी सारी शक्ति का उपयोग कर सकता था। उसने सचमुच सोचा कि अगर उसके पास अल्फा होगा तो वह जीत जाएगा। विक्टर जमीन पर गिर गया और उस आदमी की ओर देखा। विक्टर की नजर ने उस आदमी के पूरे अस्तित्व को झकझोर कर रख दिया। टस्क, भाड़ में जाओ। मुझे बाद में एक और खरीदना है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ तय कर लिया हो। उस आदमी ने अपना हथौड़ा आकाश की ओर किया और चिल्लाया, और जल्द ही कुछ दिलचस्प घटित होने लगा। हथौड़े की दौड़ें पागलपन से चमकने लगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह।
विक्टर ने चलना बंद कर दिया और चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ हथौड़े की ओर देखा। यह असली चीज जितना मजबूत नहीं है, लेकिन जो भी हो, मेलियस हेफेस्ट्स फुशह है। जैसे जैसे हथौड़े का आकार बढ़ता गया और भयावह रूप धारण करता गया, लाल आग ने उस आदमी के हथौड़े को ढकना शुरू कर दिया। अजीब दौड़ें जो चमकती लाल थीं और एक बहुत ही शानदार सुनहरे डिजाइन से संकेत मिलता था कि यह हथियार सामान्य नहीं था। ओह! जब विक्टर ने खूनी लाल लौ को देखा तो उसे उस आदमी के हथियार में और भी दिलचस्पी हो गई। वह लौ भी सामान्य नहीं है। मरना। आदमी ने हथौड़े को नीचे घुमाया और उल्कापिंड की तरह जमीन पर गिरा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एक पल के लिए विक्टर को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसे धरती के नीचे से कुछ आने का एहसास हुआ। उसे ये भी महसूस हुआ कि पेड़ उसके पैरों के चारों ओर लिपटे हुए हैं, जैसे कि वे उसे हिलने से रोक रहे हो। तुम मुझे मिल गए। वेयरवुल्फ ऐसे मुस्कुराया मानो विजयी हो गया हो, भले ही यह आदमी सूरज की रोशनी और आग का प्रतिरोध करने वाला एक पिशाच था। उसे इस विशेष आग के खिलाफ कोई मौका नहीं मिलेगा, ये देखते हुए कि यह लाल आग कोई सामान्य आग नहीं थी। वे एक देवता की लपटें थीं। वह अवश्य मरेगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने वेयरवुल्फ को एकटक देखा। फिर अपने चेहरे पर उसी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, लिटिल वुल्फ, मैंने अभी तक अपनी आधी शक्ति का भी उपयोग नहीं किया है। क्या इस छोटे से खेल को खत्म करने का समय आ गया है? विक्टर के हाथ का जादुई चक्र पहले से अलग चमकने लगा। आइए मैं आपको निराशा का मतलब बताता हूं। बूम! विक्टर के शरीर से आग का एक खंभा निकला और कुछ ही सेकंड से भी कम समय में विक्टर पूरी तरह से बदले हुए रूप के साथ वेयरवुल्फ के सामने प्रकट हुआ। वह अपने पिशाच गणना रूप में था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 एच कैसे? आप ये रूप कैसे ले सकते हैं? विक्टर के पीछे लाल आग का एक खंभा दिखाई दिया, लेकिन विक्टर ने परवाह नहीं की और बस वेयरवुल्फ को देखा, फिर कहा, टस्क टस्क। उसने अपनी उंगली ऊपर उठाए और उसे इधर उधर हिलाया। आपको जो प्रश्न पूछना चाहिए वह ये है, आपने इस परिवर्तन का उपयोग पहले क्यों नहीं किया? विक्टर की मुस्कान बढ़ गई। क्या तुम्हें याद नहीं कि मैं क्या हूं? घूंट। एक पिशाच गिनती। वेयरवुल्फ की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि आखिरकार उसे समझ में आ गया, विक्टर एक पिशाच गिनती थी, जिसका मतलब था कि वह पहले से ही एक पिशाच गिनती का रूप धारण कर सकता था। आखिरकार ये सामान्य ज्ञान था कि सभी पिशाच गणनाओं में एक विशेष परिवर्तन हुआ था, और इस राक्षस के साथ यह अलग नहीं होना चाहिए। सही जवाब। विक्टर ने वेयरवुल्फ को उसकी गर्दन से पकड़ लिया और उसे जमीन से उठा लिया। रुको! उस आदमी ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन विक्टर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। शैतान को नमस्ते कहो, उससे कहो एक दिन मैं उसकी मोटी गांड पर लात मारूंगा। अगर वह मौजूद है तो बिल्कुल। नहीं, नहीं। दर्द की चीख सुनकर, जो किसी घायल जानवर के चिल्लाने जैसी लग रही थी, हर किसी ने चीख की दिशा में देखा। ये है। मुझे मत बताओ। बड़ा खो गया। वेयरवुल्व्स विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वे क्या सुन रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका बुजुर्ग खो गया है। बुजुर्ग भी पिशाचों की गिनती को हराने में सक्षम नहीं था। वेयरवुल्फ में से एक ने अविश्वास में जोर से पूछा, जबकि इस वेयरवुल्फ को उन पिशाचों से ईर्ष्या भी महसूस हुई जो मजबूत होने के लिए अल्फा पर भरोसा नहीं करते थे। मास्टर जीत गया। ब्रूना को किसी तरह असीम संतुष्टि महसूस हुई और उसे यह एहसास बहुत अजीब लगा। आखिरकार वह किसी की मौत का जश्न मना रही थी, और एक नन के रूप में ये कुछ अकल्पनीय था। लेकिन ये ठीक है, वह मेरा भगवान है, इसलिए यदि उसने ऐसा कहा है तो वह सही है। उसकी आंखें सुंदर नहीं थीं। उसने मेरे बचपन के दोस्त का भी बदला लिया, जैसा कि मेरे भगवान को उम्मीद थी। विश्वास की शक्ति अविश्वसनीय थी, है ना? कागुया की आंखें खून से लाल हो गईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके मालिक ने अपनी लड़ाई खत्म कर दी है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ये समय है। वह अचानक बोली, उसकी आवाज से ब्रूना सहित सभी लोग कांप उठे, जो उसके बगल में थी। मेरे मालिक ने अपना काम पूरा कर लिया। एक नौकरानी के रूप में उसे इंतजार करवाना शर्म की बात होगी। कागुया का शरीर धीरे धीरे अंधेरे से ढकने लगा क्योंकि उसके बाल फिर से बढ़ने लगे और तेज ब्लेड बन गए। वह उसी तकनीक का उपयोग कर रही थी जिसका उपयोग उसने कुछ क्षण पहले किया था। कागुया ने भेड़ियों की ओर अपनी खून भरी आंखें घुमाई। क्या आप सहमत नहीं हैं?
फशह है। कागुया के शरीर से गहरा अंधकार रिसकर उसके चारों ओर फैल गया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब भेड़ियों ने कागुया की आंखों और उसकी उस अजीब शक्ति को देखा तो उन्हें लगा कि उनका पूरा अस्तित्व कांप रहा है, और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते या प्रतिक्रिया कर पाते, सभी भेड़ियों ने खुद को पूरी तरह से अंधेरी जगह में पाया। क्या हो रहा है? हम जहां थे, वेयरवुल्व्स घबराने लगे और कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। अचानक बेलगाम भय और शुद्ध पीड़ा की चीख सभी ने सुनी, उसके बाद कई और लोगों ने सुनी। नहीं, मेरे पैर। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि कुछ गड़बड़ है। नोबल नेक्स्ट कॉम। लानत है। एक वेयरवुल्फ चिंता में चिल्लाया क्योंकि उसने अपने हाथों को प्लेटिनम जैसी दिखने वाली किसी सामग्री से ढक लिया और जमीन पर हमला कर दिया। बूम! जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया और अंधेरा दूर हो गया। वेयरवुल्फ ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि वह अकेला जीवित था। कैसी राक्षस है वह औरत! कितना असभ्य! मुझे राक्षस कह रहे हो? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब वेयरवुल्फ ने अपने नीचे से एक आवाज सुनी तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे से नीचे देखा तो देखा कि अंधेरे में ढका हुआ एक राक्षस ब्लेड जैसे लंबे बालों के साथ खून लाल आंखों से उसकी ओर देख रहा था। प्राणी ने एक मुस्कान प्रदर्शित की जिसमें उसके सभी तेज दांत दिखाई दे रहे थे। मैं एक नौकरानी हूं। ऐसी बकवास। वह आदमी जो कहना चाहता था वह पूरा नहीं कर सका क्योंकि उसका पूरा शरीर कई टुकड़ों में टूट गया था और अंत में मांस के ढेर बन गए, खून बह रहा था और गंदगी में ढका हुआ था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आसपास एक सन्नाटा छा गया। गल्प। ब्रूना ने एक घूंट पीकर इधर उधर देखा तो उसे फिर से उल्टी जैसा महसूस हुआ। उसके चारों ओर कटे हाथ, पैर, सिर और मांस, आंतें और हड्डियों के टुकड़े बिखरे हुए थे। सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ था जैसे कि शव कागुया द्वारा रचित गोरखधंधे और पागलपन की रचना के घटक हो। मानो गांव ही किसी दुष्स्वप्न की उत्कृष्ट कृति, वध की गाथा का कैनवास हो। इसकी आदत डाल लो, कागुया ने आदेशात्मक स्वर में कहा। ब्रूना को समझ नहीं आया कि कागुया क्या कह रही थी, क्योंकि उसने उसके रूप को देखा जिसे केवल राक्षसी के रूप में वर्णित किया जा सकता था। मेरी तरह, आप काउंट अलुकार्ड की निजी नौकरानी हैं। इस तरह का दृश्य भविष्य में आम हो जाएगा, आपको इसकी आदत डालनी होगी, अन्यथा आपकी मानसिकता लंबे समय तक नहीं रहेगी। कागुया ने जल्द ही अपना चेहरा एक तरफ कर लिया और धीरे धीरे उसका शरीर सामान्य होने लगा। वह महसूस कर सकती थी कि उसका स्वामी निकट आ रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ब्रूना ने कुछ नहीं कहा और सिर्फ सिर हिलाया। यह दर्शाता है कि वह समझ गई है कि कागुया ने क्या कहा। कदम कदम कदमों की आहट सुनकर और अपने मालिक की उपस्थिति महसूस करते हुए ब्रूना ने विक्टर की ओर देखा, जो अपने कंधे पर एक बड़ा टूटा हुआ हथौड़ा लेकर चल रहा था। ओह! विक्टर ने चारों ओर देखा और सभी भेड़ियों के शव देखे, जबकि वह स्थान जो कभी एक गांव था वह एक बूचड़खाने जैसा बन गया था। अच्छा काम, मेरी नौकरानियां। विक्टर ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये कुछ भी नहीं था, मेरे स्वामी, कागुया ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ब्रूना ने पहले की तरह कागुया के हाव भाव की नकल की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने कुछ सेकंड के लिए ब्रूना को देखा, वह कुछ सोच रहा था, लेकिन जल्द ही उसका ध्यान खो गया जब उसे लगा कि उसके अंदर कुछ खून की मांग कर रहा है। विक्टर के दस्ताने पागलपन से चमकने लगे, और इसके बाद जो दृश्य हुआ वह कुछ ऐसा होगा जिसे ब्रूना कभी नहीं भूलेगी। रक्त, हाँ वास्तव में। चारों ओर सारा खून ऐसे तैरने लगा मानो वह शून्य गुरुत्वाकर्षण में हो। विक्टर के चेहरे ने अपनी आमतौर पर सुंदर उपस्थिति खो दी और रक्त लाल लहजे के साथ गहरा अंधेरा हो गया। अब केवल उसका मुंह और आंखें दिखाई दे रही थी। उसने अपना हाथ उठाया और कहा, खा जाओ। अचानक हवा में खून तैरना बंद हो गया। विक्टर ने एक बड़ी मुस्कान दिखाए और अप्राकृतिक तरीके से अपना मुंह चौड़ा कर लिया, और फिर उसके चारों ओर का सारा खून विक्टर के मुंह की ओर लाल रंग की बाढ़ की तरह बढ़ गया, जैसे किसी चीज द्वारा बुलाया जा रहा हो। यह क्या है? ब्रूना अब जो नजारा देख रही थी उसे समझ नहीं पा रही थी। मेरे स्वामी की शक्तियों में से एक, रक्त नियंत्रण, कागुया बोला। मैं समझी।
ब्रूना ने सिर हिलाया, यह दर्शाता है कि वह समझ गई है। सभी शवों का खून, जो खून इकट्ठा हो गया था, बिखरा हुआ था या फैला हुआ था, वह सब विक्टर ने कुछ ही सेकंड में पी लिया। विक्टर ने अपना मुंह बंद कर लिया और उसका चेहरा सामान्य हो गया। घिनौना। विक्टर को ऐसा लगा जैसे उसने गंदगी खा ली है। ऐसा नहीं है कि उसने पहले कभी गंदगी का स्वाद चखा है, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि अगर उसने गंदगी खाई तो उसका स्वाद अलग नहीं होगा। लेकिन विक्टर ने अपने हाथ की ओर देखा और जल्द ही एक खूनी तलवार दिखाई दी। पहले के विपरीत, जब विक्टर को अपनी रक्त शक्ति का उपयोग करने में कठिनाई महसूस होती थी, इस बार प्रक्रिया आसान थी। मेरी शक्ति मेरी बात थोड़ी बेहतर ढंग से मान रही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उसने महसूस किया कि उसे अधिक और कई अलग अलग प्राणियों से भोजन कराने की आवश्यकता है। विक्टर अपनी खूनी तलवार को देखते हुए कुछ गहराई से सोच रहा था। मास्टर, क्या कोई चीज आपको परेशान करती है? कागुया ने पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विक्टर अपने विचारों से जागा और उसने अपनी नौकरानी की ओर देखा, हल्की सी मुस्कान बिखेरी और कहा, ये कुछ भी नहीं है, मेरी नौकरानी। चलो अपनी छोटी सी सैर पर वापस चलते हैं। उसने अपनी शक्ति को खत्म करते हुए और कागुया को हथौड़ा सौंपते हुए कहा। हाँ मास्टर। कागुया और ब्रूना ने समकालिक रूप से बात की। कागुया ने अपने हाथ में हथौड़े को देखा, उसकी सतह पर खुदे हुए रनों को देखा, और एक अजीब अभिव्यक्ति की, अच्छा ऐसा है। जैसी कि मेरे गुरु से अपेक्षा थी, उन्होंने ध्यान दिया। उसने हथौड़े को अपनी छाया में खींच लिया और विक्टर की ओर चल दी। डॉट डॉट डॉट। अब सुबह के 4:30 बज रहे थे, और सूरज किसी भी क्षण उगने वाला था, जो विक्टर की लंबी, मजेदार रात के अंत का संकेत दे रहा था। जब विक्टर और उसकी नौकरानियां न्यूयॉर्क की ओर देख रहे थे तो वे एक इमारत के शीर्ष पर थे। मैं कभी न्यूयॉर्क नहीं गई। ब्रूना बालकनी की रेलिंग को जोर से पकड़ते हुए बोली। उसने अपने हाथों में इतना जोर लगाया कि लोहा झुक गया। वह अपने मालिक और कागुया की तरह पागल नहीं थी, जो इमारत के किनारे पर थे। अगर वह गिर गई तो क्या होगा? वह जानती थी कि वह नुकसान नहीं उठाएगी, लेकिन यह डरावना है। ऊंचाई डरावनी है। कागुया, जो विक्टर को देख रही थी, जो खून से लाल आंखों से चारों ओर देख रहा था, उसने अपना ध्यान अपने मालिक से हटा लिया और ब्रूना की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कामुक नौकरानी, क्या तुम गिरने से डरती हो? कागुया ने हल्की सी मुस्कान प्रदर्शित की। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे डर नहीं लग रहा है। बहुत दृढ़ता से यह कहने के बावजूद उसने रेलिंग को नहीं छोड़ा। अरे, ब्रूना के दिमाग में एक नस उभरी, वह कष्टप्रद मुस्कान दिखाना बंद करो। मैंने पहले ही कहा था कि मैं डरी नहीं हूं। हाँ, मुझे तुम पर विश्वास है। कागुया ने अपनी आंखें घुमाई और निश्चित रूप से उसे विश्वास नहीं हुआ। ओह, विक्टर ने अपनी दृष्टि एक स्थान पर स्थिर कर दी। मालिक। कागुया ने फिर से विक्टर की ओर देखा, और उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर, वह सोचने से खुद को नहीं रोक सकी। मुझे मत बताओ, क्या वह एक और सामूहिक हत्या करेगा? कागुया को अपने मालिक की अराजकता पैदा करने की क्षमता पर संदेह नहीं था। मुझे कुछ दिलचस्प लगा। मेरी छाया में आओ, मेरी दासी। विक्टर ने आदेश दिया। हाँ मास्टर। कागुया की छाया बढ़ने लगी और ब्रूना पर कब्जा कर लिया। वाह, महिला इसके बारे में शिकायत करेगी, लेकिन कागुया को कोई परवाह नहीं थी। उसने बस ब्रूना को अपनी छाया में निगल लिया, और जल्द ही वह विक्टर की छाया में प्रवेश कर गई। विक्टर ने शून्यता की ओर एक कदम बढ़ाया और अचानक मानो जादू से उसका पूरा शरीर चमगादड़ों के झुंड में बदल गया। डॉट डॉट डॉट। पीओवी। टेलीविजन पर लोग कहते हैं, एक अच्छा परिवार आपको वैसे ही स्वीकार करता है जैसे आप हैं। वे आपके साथ भेदभाव नहीं करेंगे, वे आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। पूरे परिवार की अपनी समस्याएं हैं। बकवास। लेकिन हो सकता है कि ये लोग सही हों, लेकिन ये बात मुझ पर लागू नहीं होती। यह एक बेकार विषय है क्योंकि मैं इसके बारे में सोच रहा हूं। फिर से, मैं इस अंधेरे में फंस गया हूं, अकेला, भूखा और दर्द में। हालांकि मेरे पास एक खिड़की है, लेकिन केवल एक चीज जो मैं देख रहा हूं वह अगले दरवाजे की इमारत की ईंट की दीवार है। मैंने जोर से कहा और जैसे ही मैं खड़ा हुआ पिंजरे का लोहा सांस। कितना कठिन जीवन है। मैंने अपने शयन कक्ष की दीवार की ओर देखा। जब तक मुझे अपने बारे में पता चला, ये 4 दीवारें और एक खिड़की जो कहीं नहीं जाती,
एकमात्र ऐसा दृश्य था जो मुझे स्पष्ट रूप से याद है। इस अंधेरे कमरे की दीवारें। मुझे उससे नफरत है। मैंने अपनी माँ की बाइबल में पढ़ा है कि स्वर्गदूत मौजूद हैं और वे जरूरतमंदों की मदद करते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इतनी बकवास। मुझे उससे नफरत है। क्या मैं उस औरत को अपनी माँ कह सकता हूँ? मुझे लगा कि उस महिला को माँ कहकर मैं अपने खिलाफ अपराध कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, जिस औरत ने कभी तुम्हारी देखभाल नहीं की वह तुम्हारी माँ नहीं हो सकती। ठीक है, फिर मैं उनके लिए क्या हूँ? एक उपकरण, कुछ खर्च करने योग्य, आप उनके लिए कुछ भी नहीं है। अरे, वह भयानक था। सच तो है। शायद आप सही हैं। मेरी कोई माँ या पिता नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है। मेरा एकमात्र परिवार मैं ही हूँ। तुम्हें पता है मैं सही हूँ, मैं हमेशा सही होता हूँ। सांस। मेरी कल्पना के अनुसार आप काफी अहंकारी हैं। हो सकता है, मैं पूरी तरह से पागल हो गया हूँ। मैंने पढ़ा है कि जब आपका लंबे समय तक मानवीय संपर्क नहीं होता है, तो लोगों को बहुत सारी मानसिक समस्याएं हो जाती हैं। फिर नाम क्या था? दोहरा व्यक्तित्व। दोहरा व्यक्तित्व। डेडपूल। स्टॉकहोम सिंड्रोम। मैं भूल गया। अब ऐसा नहीं है कि यह मायने रखता है। स्पष्टता को अतिरंजित किया गया है। पागलपन ही एकमात्र सत्य है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 कि यह बहस का मुद्दा है। हा टिल्ड। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बेशक ऐसा नहीं है। शायद ऐसा नहीं है, लेकिन ओह, मैंने अपनी बाह पर हाथ रखा और देखा कि अभी भी खून बह रहा है। इस बार कितनी चोटें। हाथों पर छोटे छोटे गहरे घाव हैं, पैर भी उसी स्थिति में है और कुछ पसलियों में फ्रैक्चर है, और मैं अपने एक कान से सुन नहीं पा रहा हूं। उन्होंने जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया व्यक्त की। हो, वो कमीने। आपको इसकी आदत हो जाएगी। और यह ठीक हो जाएगा, शायद कुछ सालों में। अगर मैं खून की कमी से नहीं मरूं। उद्धरण डॉट 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 तुम्हें इसकी आदत नहीं डालनी चाहिए। और तुम मृत्यु के प्रति इतने उदासीन क्यों हो? मेरे पास क्या विकल्प है? मैं इस स्थिति में तब से हूं जब से मैं आत्म जागरूक हुआ हूं। झगड़ा करना। बकवास। मैं अपने कुपोषित शरीर के साथ कैसे लड़ूंगा? मैं अपने कमजोर शरीर के साथ कैसे लड़ूंगा? लड़ाई तभी होती है जब दो प्रतिद्वंद्वी एक ही स्तर पर हो। अगर मैं अभी प्रतिक्रिया करता हूं, तो मैं बस गंदे कुत्ते की तरह पिटो। यह आपकी ओर से आश्चर्यजनक रूप से स्मार्ट है। पुरानी किताबों से भरे कमरे में फंसे रहने के अपने फायदे हैं। उद्धरण डॉट 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 आपकी स्थिति सोलोमन जैसी ही है। ठीक है, सुलेमान का राजा बनना तय था। मैं कोई नहीं हूं। मुझे नहीं लगता कि यह सच है। आप निश्चित रूप से पहले कोई नहीं थे, लेकिन अब आपका क्या मतलब है? तैयारी करो, बच्चे। अजरेल आपके लिए आ रहा है। मुझे आश्चर्य है कि जब आप उससे मिलेंगे तो आप क्या विकल्प चुनेंगे। अजरायल, मौत का दूत। उसे देवदूत कहना गलत है, वह कोई देवदूत नहीं है और न ही वह मौत है। वह जीवन और मृत्यु के बीच एक महीन रेखा पर चल रहा है। वास्तव में एक अनोखा अस्तित्व। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे वास्तव में संदेह हो रहा है कि आप अभी मेरी कल्पना है। भाग्य कभी कभी अभिन्न होता है, हालांकि कभी कभी वह कुतिया होती है। टिल्ड। ओह, वो यहाँ है। मुझे आश्चर्य है कि आपकी पसंद क्या होगी। गलत, हमारी पसंद। मुझे आशा है कि वह हमें सही ढंग से चुनेगा। आखिरकार, हमारा भाग्य हमारी पसंद पर निर्भर करता है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। आप निश्चित रूप से दिलचस्प हैं। मैंने आवाज की ओर देखा, फिर भी मैंने देखा कि खिड़की से मेरी ओर खून लाल आंखें देख रही थीं, जैसे वे मेरे पूरे अस्तित्व को देख सकती हो। प्राणी ने चारों ओर ऐसे देखा मानो एक बार फिर अपनी चमकती आंखों को मुझ पर टिकाने से पहले उस कमरे का निरीक्षण कर रहा हो जिसमें मैं था। अगर मैं अंदर आ जाऊं तो सोचो, पूछा जा रहा है। सबसे पहले, मैं झिझक रहा था, लेकिन जितनी देर मैं प्राणी की आंखों की गहराई में देखता रहा, मैं उतना ही कम अनिच्छुक होता गया, जब तक कि मेरी सूचना के बिना, शब्द पहले ही मेरे होठों से निकल चुके थे। धीरे धीरे, अस्तित्व दीवार से ऐसे गुजरने लगा जैसे उसका अस्तित्व ही न हो और मेरे सामने रुक गया। अंधेरा होने के बावजूद, मैं बता सकता था कि प्राणी लंबा था। वह घुटनों के बल बैठ गया और मेरी आंखों में देखने लगा। मैंने उसकी रक्त लाल आंखों को देखा जो माणिक के समान सुंदर थी।
हालांकि मैंने व्यक्तिगत रूप से कभी मानिक नहीं देखा था। तुम्हारी आंखें, मुझे तुम्हारी आंखें पसंद हैं। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी, लेकिन किसी कारण से उस मुस्कान से मुझे डर नहीं लगा। मुझे बताओ, लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने मुझसे सौम्य आवाज में पूछा, एक ऐसी आवाज जिसे मेरे पूरे जीवन में कभी किसी ने मुझ पर निर्देशित नहीं किया था। अनजाने में मैं जवाब देने से खुद को नहीं रोक सका। मेरा नाम है। मेरा नाम कुत्ता है, वह तटस्थ स्वर में बोली। विक्टर की आंखें चमक उठी। तुम्हारा ये नाम किसने रखा? उसने लड़की की बेजान आंखों में देखा। मेरे माता पिता, लड़की पहले की तरह तटस्थ स्वर में बोली। मैं देख रहा हूं। विक्टर ने लड़की के शरीर को देखा और देखा कि वह घायल थी और जख्मी थी। उसने नीचे देखा और दो इंसानों को सोफे पर बैठे देखा। बाल दुर्व्यवहार की स्पष्ट स्थिति हो। कागुया ने तटस्थ स्वर में बात की। विक्टर कागुया से सहमत थे। किस तरह के माता पिता ने अपनी बेटी को पिंजरे में बंद कर दिया और उसे एक गंदे कमरे में छोड़ दिया? विक्टर ने उठकर इधर उधर देखा। रात के प्राणी के रूप में वह कमरे को ऐसे देख सकता था जैसे कि यह दिन के समान उज्ज्वल हो। बिखरी किताबों से भरा एक अस्त व्यस्त कमरा। उसने देखा कि वहां कुछ किताबें थीं जिनके पन्ने फटे हुए थे, और केवल एक नजर से ही वह बता सकता था कि उन किताबों को बार बार पढ़ा गया था। उसने फिर लड़की की ओर देखा। शुरुआत में मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मैंने कुछ ऐसा देखा जो मैंने अपनी आंखों से पहले कभी नहीं देखा था। उसके सामने वाली लड़की बहुत अजीब थी। उसके पास एक इंसान का दिल था, लेकिन सामान्य इंसानों के विपरीत उसके पास एक महिला की छवि थी जो उसके बगल में तैर रही थी जैसे वह सो रही हो। विक्टर ने शरीर के आकार को देखा, और केवल एक चीज जिसे वह देख सका वह एक शून्य था, जैसे कि वह किसी चीज से भरने की प्रतीक्षा कर रहा हो। विक्टर ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन जल्द ही उसने निर्णय ले लिया। उसने लड़की के सामने घुटने टेक दिए और पूछा, लड़की, तुम्हारी उम्र क्या है? मेरी उम्र 18 साल है, उसने तटस्थ स्वर में उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने फिर से लड़की की ओर देखा और कुछ समझा। उसके शरीर में पर्याप्त पोषक तत्व नहीं थे, और इस वजह से वह ठीक से विकसित नहीं हो सका, है ना? पहली नजर में वह एक बच्ची की तरह लग रही थी, लेकिन असल में वह 18 साल की हो चुकी थी। क्या आप एक कुंवारी हैं? वह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था। लड़की की स्थिति को देखते हुए यौन शोषण की संभावना बहुत अधिक थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लड़की चुप थी। उसने कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें झुका ली, और उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का एक छोटा सा संकेत दिखाई दिया। मुझे उत्तर दो, लड़की, वह गंभीर स्वर में बोला। वह मजाक नहीं कर रहा था, क्योंकि लड़की की चोटों को देखते हुए भले ही वह उसे सबसे अच्छे अस्पतालों में ले गया हो, लेकिन इसके दुष्परिणाम अभी भी बने रहेंगे। अगर वह कुंवारी नहीं है, तो मुझे उसे चुड़ैलों के पास ले जाना होगा। हो सकता है कि किसी के पास कोई उपचार मंत्र हो या कुछ और। विक्टर वास्तव में इस बात को लेकर उत्सुक था कि लड़की का ये छायाचित्र क्या है जो उसका पीछा करता हुआ प्रतीत होता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, मैं हूं, वह कुछ कठिन स्वर में बोली। मैं देख रहा हूं। विक्टर ने अंदर से एक हल्की, राहत भरी आह भरी। उसने अपना हाथ पिंजरे की ओर बढ़ाया। लड़की, क्या तुम पुनर्जन्म लेना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लड़की ने भ्रमित दृष्टि से विक्टर की ओर देखा। पुनर्जन्म होने से आपका क्या मतलब है? उसने तटस्थ, निर्जीव दृष्टि से फिर पूछा। वास्तव में इस शब्द का क्या अर्थ है? आपका पुनर्जन्म होगा, आप अपना नाम फेंक देंगे, आप अपने वर्तमान नाजुक खोल को त्याग देंगे, और आप मेरे जैसे कुछ बन जाएंगे। विक्टर की आंखें हल्की सी खून से लाल हो गईं। एक पिशाच। गल्प। लड़की गटक गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं। लड़की थोड़ा झिझकी और गहरी सोच में डूबती दिखी। मुझे उत्तर दो, लड़की। विक्टर की आंखें खून से लाल हो गईं। लड़की ने फिर विक्टर की ओर देखा, और फिर उसके हाथ की ओर देखा। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे धीरे अपना हाथ विक्टर के करीब ले आई। जब उसने विक्टर का हाथ पकड़ा तो उसने कहा, कृपया मेरी मदद करें। कृपया मुझे इस नरक से बाहर निकालें। वह बहुत नाजुक आवाज में बोली, ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी भी क्षण टूट सकता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोली।
हैरानी की बात यह है कि उसने पुनर्जन्म लेने या विक्टर जैसा बनने के लिए नहीं कहा। उसने बस उससे मदद मांगी। विक्टर इस बात से नाराज नहीं था कि उसने उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। इसके बजाय किसी कारण से लड़की के अनुरोध ने विक्टर को एक अजीब अभिव्यक्ति अपनाने पर मजबूर कर दिया। मदद के लिए लड़की की पुकार से विक्टर का दिल थोड़ा हिल गया और उसने अपनी जिज्ञासा या चुड़ैलों के बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने हर चीज के बारे में सोचना बंद कर दिया और बस कुछ उसके दिमाग में आया। उद्धरण डॉट 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 मैं क्या कर रहा हूं? उसने ये प्रश्न अपने हृदय की गहराइयों से पूछा। उसने फिर से अपने सामने लड़की की ओर देखा और उस लड़की की हालत देखकर, जिसे स्पष्ट रूप से मदद की जरूरत थी, विक्टर का मन साफ हो गया। फिर वह सौम्य मुस्कान के साथ बोला, हाँ मैं करूंगा। उसने धीरे से लड़की का हाथ पकड़ लिया। धन्यवाद। उसने हल्की सी मुस्कान दिखाई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने उस लड़की की बेजान आंखों में देखा जिसके मन में हर चीज के प्रति अत्यधिक नफरत थी। लड़की की आंखों में यही नफरत थी जिसने उसे उसमें दिलचस्पी पैदा की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह जानता था कि इस लड़की को पिशाच में बदलकर उसे एक बहुत मजबूत नौकरानी मिलेगी। विक्टर कोई संत नहीं था, न ही वह शैतान था। वह ऐसा व्यक्ति था जिसने वही किया जो वह चाहता था। और जिस क्षण से लड़की ने उससे मदद मांगी, उसने बस फैसला किया कि वह उसकी मदद करेगा। वह अब लड़की के साथ दिखने वाले छायाचित्र के बारे में जिज्ञासा के कारण आगे नहीं बढ़ रहा था, जैसा कि ब्रूना के मामले में था, जहां उसे उन भेड़ियों के प्रति घृणा महसूस हुई जो बच्चे पैदा करने के लिए ननों का उपयोग कर रहे थे। इस स्थिति के लिए भी यही कहा जा सकता है। उसे लड़की के माता पिता के प्रति घृणा महसूस हुई और वह लड़की की बातों से प्रभावित हो गया और इस वजह से वह आगे बढ़ने जा रहा है। डॉट 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 वह वास्तव में एक परेशान आदमी था। एक अप्रत्याशित आदमी जिसने अपना मन इतनी आसानी से बदल लिया जितनी आसानी से एक महिला अपने कपड़े बदल लेती है। और इसी प्रकार के व्यक्तित्व के कारण विक्टर के शत्रुओं को उससे निपटने में परेशानी होती थी। वह अपने कार्यों में बहुत असंगत था। जब किसी को लगता था कि विक्टर एक निश्चित रास्ते पर चल रहा है, तो वह अचानक अपना मन बदल लेता था और विपरीत दिशा में जाना शुरू कर देता था। यहां मेरे लिए रुको। विक्टर ने लड़की का हाथ छोड़ दिया और जमीन से उठ गया। ओह, किसी तरह लड़की निराश हो गई जब उसे लगा कि विक्टर ने उसे छोड़ दिया है। उसे पहले कभी किसी से ऐसी दयालु दृष्टि नहीं मिली थी। विक्टर ने लड़की का पिंजरा पकड़ लिया और जादू की तरह उस जगह को छोड़कर जहां लड़की बैठी थी, पूरा पिंजरा जम गया, जिससे विक्टर को अगली कार्रवाई करने का मौका मिला। दरार दरार पिंजरा दरकने लगा और उसने थोड़े से बल से पूरे पिंजरे को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लड़की ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोलकर इस प्रदर्शन को देखा। यह ऐसा था मानो कोई लाल आंखों वाला देवदूत स्वर्ग से उतरा हो और उसकी मदद की हो, लेकिन वह जानती थी कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। उस आदमी ने खुद ही ऐसा कहा था, वह कोई देवदूत नहीं था, एक पिशाच। उसने सोचा, उसके लिए किसी को इतनी आसानी से अपनी जेल तोड़ते देखना उसी व्यक्ति को दीवार के पार जाते हुए देखने से अधिक चौंकाने वाला था। तुम जानवर नहीं हो, तुम यहाँ के नहीं हो। विक्टर की आंखें खून से लाल हो गईं और उसने दरवाजे की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब लड़की ने विक्टर को ये कहते हुए सुना कि वह कोई जानवर नहीं है तो उसका शरीर कांप उठा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वह बंद मिला। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसकी आंखें थोड़ी सी घूम गईं। विक्टर की हत्या के इरादे को बढ़ते देख कागुया ने कहा, मास्टर, यदि आप मनुष्यों को मारते हैं और बहुत अधिक शोर मचाते हैं, तो पुलिस सतर्क हो जाएगी और इससे आपकी स्थिति खराब हो सकती है। मैं बकवास नहीं करता। विक्टर ने कुछ तय कर लिया था और वह उसे करने जा रहा था। वह नियमों या उस जैसी किसी बकवास से रुकने वाला नहीं था। novelnext.com। मास्टर बहुत ही असुधार्य है। कागुया की परछाई ने एक हल्की सी मुस्कान प्रदर्शित की। दरार दरार विक्टर ने दरवाजे के हैंडल को दबाया, फिर उसने दरवाजा खोल दिया। पूरा दरवाजा तोड़ दिया गया और इससे बहुत बड़ा शोर हुआ। वहां कौन है? उसने एक आदमी की आवाज सुनी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 एफ पिता। लड़की का शरीर स्पष्ट रूप से कांप रहा था। विक्टर ने ये देखा और उसकी आंखें और भी अधिक चमक उठी।
मास्टर, आपको जो पसंद है वह करें, मैं अतिरिक्त सुविधाओं का ध्यान रखूंगी। कागुया बोली, और जल्द ही वह विक्टर की छाया छोड़कर एक मेहनती नौकरानी की तरह कहीं चली गई। कुछ मनुष्यों को नियंत्रित करना एक सरल काम था, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि क्या हो रहा है। उसने ऐसा कई बार किया जब वायलेट ने अपनी शक्तियों पर नियंत्रण खो दिया। आप कौन हैं? वह लड़की के माता पिता के पास से गुजरी और बोली, हेलो वाम, और नरक की सुरक्षित यात्रा करो। उसने उसका अभिवादन किया और सीधे चली गई। प्रिय, देखो, महिला ने अपनी बेटी के कमरे के सामने लंबे आदमी की ओर इशारा किया। जब उस आदमी ने उन दोनों की ओर देखा, तो लड़की के माता पिता का शरीर डर के मारे अकड़ गया और वे कुछ बोल नहीं सके। कागुया अपार्टमेंट के बाहर की ओर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। कागुया, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? ब्रूना ने तटस्थ स्वर में पूछा, लेकिन ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि वह शत्रुता से भरी हुई थी। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, बस मेरी छाया में रहो। मेरे स्वामी सब कुछ संभाल लेंगे। कागुया ने बात की और जल्द ही अपना काम करना शुरू कर दिया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। ठीक है। डॉट डॉट डॉट। विक्टर बर्फ के सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसका हाथ उसके सिर पर था जैसे उसे बहुत तेज सिरदर्द हो, लेकिन वास्तव में वह सिर्फ सोच रहा था कि क्या करना है। उसके पास एक लड़की थी जिसका शरीर चोटों से भरा हुआ था, और उसके सामने इस लड़की के माता पिता फर्श पर बैठे थे। लड़की की हालत इतनी खराब थी कि वह सीधे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। ये स्पष्ट रूप से एक निर्णय दृश्य जैसा लग रहा था, हालांकि विक्टर जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा था। वह ऐसी किसी भी जगह पर नहीं बैठना चाहता था जो इन दो इंसानों की हो, और उसे अपने अगले कदमों के बारे में सोचने की जरूरत थी। वह लड़की को और अधिक परेशान नहीं करना चाहता था, और इसीलिए उसका मानना था कि वह उस तरह से काम नहीं कर सकता जैसा वह करता था। अब जब लड़की अपने कमरे से बाहर थी तो हर कोई उसकी शक्ल ठीक से देख सकता था। उसकी विशेषताएं पश्चिमी थीं, उसकी ऊंचाई लगभग 150 सेमी थी, उसके लंबे, गंदे काले बाल थे जो फर्श तक पहुंचते थे। लड़की ने अपनी बेजान काली आंखों से अपने माता पिता की ओर देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन का आप कौन है? लड़की की मां ने थोड़ा हकलाते हुए सावधानी से पूछा। विक्टर ने अपनी आंखें खोली और लड़की की मां की ओर देखा। हाय। जब महिला ने विक्टर की आंखों में देखा तो वह चौंक गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इस दयनीय प्रदर्शन को देखकर विक्टर का पूरा चेहरा विकृत हो गया, और उसका मन हुआ कि उन दोनों का अस्तित्व ही मिटा दे। लड़की, विक्टर ने तटस्थ स्वर में कहा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विक्टर की आवाज सुनकर लड़की के माता पिता का पूरा शरीर कांप उठा। उनके लिए यह आदमी बहुत डरावना था। हाँ, उसने धीरे से अपनी नजर विक्टर की ओर घुमाई। तुम्हें पता है, मैं एक राक्षस हूं। यदि यह स्थिति सामान्य स्थिति होती, तो ये दो कीड़े पहले ही अस्तित्व से मिटा दिए गए होते, लेकिन यह ऐसा निर्णय नहीं है जो मुझे लेना चाहिए। यह आपका है। अंत में, उसे बहुत अधिक सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, और ब्रूना के मामले की तरह उसने पीड़ित को निर्णय लेने दिया। याद रखें, वही करें जो आप सबसे ज्यादा करना चाहते हैं, अपने साथ पाखंडी न बने। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लड़की ने अजीब नजरों से विक्टर की ओर देखा। एक राक्षस लोगों की मदद करने के लिए अपने रास्ते से नहीं हटेगा, आप राक्षस नहीं हैं। उसने मन ही मन सोचा। उसने अपनी दो बेजान आंखों से अपने माता पिता को देखा। दी बेटी, तुम ऐसा नहीं करोगी, है ना? हम तुम्हारे माता पिता हैं। उसके पिता ने कहा। हाँ, आप ऐसा नहीं करेंगे, है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर का चेहरा और भी विकृत हो गया, लेकिन उसने इन दो प्राणियों को मारने की अपनी इच्छा को दबा लिया और लड़की की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा। अपने माता पिता के चेहरे को देखते हुए उसे वह सब कुछ याद आने लगा जिससे वह गुजरी थी। बेकार, तुम कपड़े भी ठीक से नहीं धो पाते। लेकिन पिताजी, मैं नहीं पहुंच सकता। चुप रहो कुत्ते, तुम मेरी बेटी नहीं हो। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए था। तुम फर्श भी नहीं धो सकते। माँ, चुप रहो कुत्ते, बस अपने पिंजरे में वापस जाओ। कल हमारे यहाँ महत्वपूर्ण मेहमान आने वाले हैं, अपना कमरा मत छोड़ो। मैं उन्हें खराब बेटी नहीं दिखाना चाहता। जब से उसे खुद के बारे में पता चला, उसे इस तरह का व्यवहार मिला।
वह अपने माता पिता को खुश करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी, और उसके हर कदम का प्रतिफल उससे पिटाई से मिलता था। उन्होंने शुरू से ही उसके अस्तित्व को खारिज कर दिया। उनके लिए वह महज एक औजार थी, वह महज एक गुलाम थी। आह, मेरी कल्पना ने जो कहा वह सही था। शुरू से ही मेरे माता पिता नहीं थे। बेशक वह ये बात पहले से जानती थी, लेकिन जानना और समझना तो बिल्कुल ही अलग बात थी। दरार दरार उसके अंदर कुछ कई टुकड़ों में टूटने लगा। आखिरकार उसे समझ आ गया कि उसके सामने ये दो लोग उसके लिए क्या थे। वे मेरे लिए कुछ भी नहीं है। यह एहसास होने पर कि वे क्या थे, लड़की को किसी तरह अधिक राहत महसूस हुई। मरना दी बेटी। धीरे धीरे लड़की की मुस्कान एक गहरी, विकृत मुस्कान में बदलने लगी। मैं चाहता हूं कि वे मर जाएं। गल्प। क्या यह उनकी बेटी थी? वह डरावनी मुस्कान क्या है? क्या आपको यकीन है? विक्टर ने पूछा। हाँ, तो हो जाएगा। विक्टर के दस्तानों पर जादू का घेरा चमकने लगा। रुको, मत करो। हाँ, हमने कुछ नहीं किया। विक्टर ने अपनी उंगलियां चटकाई और अचानक फुश है। दोनों इंसानों के शरीर जलने लगे। आह है। और ये नजारा देखकर लड़की का क्या रिएक्शन था? खूबसूरत। उसे विक्टर की लपटें काफी खूबसूरत लगी। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो लंबे समय तक अंधेरे में रहा था, विक्टर की लपटें उसे काफी गर्म लगी। मैं ये कहना चाहता था कि नताशिया फुलगर ने अगली कला के रूप में वोट जीता। मैंने पहले ही कलाकार को ऑर्डर दे दिया है, कला इस महीने के अंत में तैयार हो जाएगी। धीरे धीरे विक्टर द्वारा पैदा की गई आग फीकी पड़ने लगी और जल्द ही लड़की के माता पिता के सबूत के तौर पर गलीचे पर इंसानों की आकृति में जले हुए दो निशान रह गए। अपने माता पिता को गायब होते देख उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी, वह किसी मासूम लड़की की मुस्कान नहीं थी। इस लड़की में अब कोई मासूमियत नहीं थी, उसकी मासूमियत उससे उन प्राणियों ने चुरा ली थी जिन्हें वह परिवार कहती थी। वर्षों तक शारीरिक और मानसिक शोषण के कारण एक लड़की मानसिक रूप से टूट गई थी। यह भी संदेहास्पद था कि क्या दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मनोचिकित्सक अब उस लड़की को ठीक कर सकते हैं। जब लड़की के माता पिता अस्तित्व से गायब हो गए, तो विक्टर ने लड़की को तटस्थ आंखों से देखा और उदासीन स्वर में बोला, जिससे लड़की की रीढ़ में हल्की सी सिहरन हुई। हो गया। वह समझ नहीं पाई कि वह किस बारे में बात कर रहा है। विक्टर ने उसी उदासीन स्वर में दोहराया, लेकिन इस बार इसमें कुछ दयालुता थी। उसने फैसला किया कि उसे लड़की के साथ इतना सख्त और कठोर होने की जरूरत नहीं है। आखिरकार उसने कुछ भी गलत नहीं किया। वे मर चुके हैं। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। फिर कभी नहीं। विक्टर ने उन कूड़े को माता पिता कहने से इनकार कर दिया। वे माता पिता नहीं थे। यदि यह परिभाषित करने के लिए कोई श्रेणी होती कि कचरा कौन है, तो विक्टर को पूरा यकीन था कि वे दो प्राणी उस श्रेणी में आएंगे। ओह, लड़की ने अपना मुंह चौड़ा कर लिया क्योंकि उसे अभी अभी एहसास हुआ कि विक्टर किस बारे में बात कर रहा था। उसने जमीन के जले हुए हिस्से को देखा जो उसके माता पिता की एकमात्र चीज थी और उदास स्वर में बोली, हाँ, वे चले गए। हमेशा के लिए। धन्यवाद। उसने विक्टर की ओर देखे बिना उसे धन्यवाद दिया और अपनी बेजान आंखों से फर्श पर बने निशान को देखती रही। उसकी भावनाएं काफी भ्रमित थीं। कुछ ही सेकंड में जब यह आदमी उससे मिलने आया, उसकी सारी समस्याएं, वह सारी पीड़ा जिससे वह गुजरी थी, हवा में पत्तों की तरह उड़ गई। उस आदमी को एक तूफान की तरह महसूस हुआ जो बीत चुका था और उसने वह सब कुछ छीन लिया था जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी, और अब उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। और अकेलापन। अब मैं क्या करूं? परिवर्तन इतना अचानक था कि उसके पास ये सब संसाधित करने का समय नहीं था। अब मैं क्या करूं? उसने खुद से फिर पूछा। उसका सिर एक चक्रीय स्थिति में था, एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह जो बार बार दोहराया जाता था। अब मैं क्या करूं? उस प्रश्न का उत्तर दुनिया की सबसे कठिन गणित समस्या से भी अधिक चुनौतीपूर्ण लग रहा था। विक्टर ने लड़की के घर की घड़ी की ओर देखा, ये देखकर कि सुबह होने में कुछ ही मिनट बचे थे। उसने कहा, लड़की उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लड़की ने अपने भ्रमित विचारों को रोका और विक्टर की ओर देखा। मेरे जाने का समय हो गया है। विक्टर के शब्द परमाणु बम की तरह थे जिसने लड़की की छोटी सी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उद्धरण चिन्ह। क्या? उसने अपनी आंखें पूरी तरह से खोली। तुम जा रहे हो? उसने ध्यान से पूछा जैसे वह कोई वर्जित प्रश्न पूछ रही हो।
हाँ मैं हूँ, विक्टर तटस्थ स्वर में बोला। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लड़की का पूरा शरीर कांप रहा था और उसके चेहरे पर घबराहट के भाव दिखाई दे रहे थे। यदि वह किसी दूर स्थान पर चला जाए जहां वह उसे फिर कभी न देख सके तो वह क्या करेगी? लेकिन चिंता मत करो, मैं कुछ भरोसेमंद लोगों को भेजूंगा। विक्टर कहने वाला था कि वह लड़की को असहाय नहीं छोड़ेगा और उसकी मदद के लिए किसी को भेजेगा, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि लड़की ने उसे रोक दिया। एन्नू, उसने विक्टर की बांह कसकर पकड़ ली। यह उचित नहीं था। यह आदमी अभी अभी उसके जीवन में आया और इसे गड़बड़ कर दिया, और अब वह जा रहा है। वह बहुत आभारी थी कि उसने उसकी मदद की, लेकिन वह अकेली नहीं रहना चाहती थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने ये प्रतिक्रिया देखकर अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। लड़की ने विक्टर की ओर निर्जीव दृष्टि से देखा, लेकिन उसमें गहरी उदासी थी। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, उसने ध्यान से पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? विक्टर ने हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई। कोई बात नहीं, तुम जहां भी हो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लड़की विक्टर की लाल आंखों में देखते हुए बोली। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि यह आदमी कहाँ गया, वह बस उसके करीब रहना चाहती थी। ओह, विक्टर ने उत्सुकता से भौहें उठाई, लेकिन उसे किसी चीज के बारे में आश्वस्त होने की जरूरत थी, जिससे उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। अपनी पसंद याद रखें, लड़की। उसने एक छोटी सी मुस्कान बिखेरी जिसमें उसके सभी तीखे दांत दिखाई दे रहे थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लड़की बिना कुछ समझे विक्टर की खून से लाल आंखों में देखती रही। लड़की, जीवन निर्णयों के बारे में है। जब आप एक निर्णय लेती हैं, तो दूसरा जो निर्णय आपने नहीं चुना वह स्वतः ही मिट जाता है। दुनिया इसी तरह चलती है। याद रखो, लड़की, तुमने बचाया जाना चुना है और पुनर्जन्म नहीं लिया है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लड़की की आंखें चौड़ी हो गईं, और अंततः वह समझ गई कि उसका क्या मतलब था। मैं। उसने अपने होंठ काटे और पहली बार उसकी बेजान आंखों में बहुत स्पष्ट भावनाएं दिखाई दी। निराशा, उदासी और पछतावा। उसे दुख था कि वह विक्टर से अलग होने जा रही है। उसे इस बात का पछतावा हुआ कि उसने जो चुनाव किया उस पर विचार नहीं किया। और उसे थोड़ी हताशा महसूस हुई, एक हताशा जो लगातार उससे बड़बड़ाती रही। यह उचित नहीं है। यह उचित नहीं है। यह उचित नहीं है। मैं उसके साथ क्यों नहीं जा सकता? क्यों? क्यों? वह कोई बिगड़ैल लड़की नहीं थी। इससे दूर, वह बहुत विनम्र थी, लेकिन किसी महत्वपूर्ण चीज को खोजने और अचानक उस कुछ को आपसे छीन लेने का एहसास बहुत निराशाजनक था। उस अंधेरे कमरे में, यही वह आदमी था जिसने उसकी आंखों में देखा था, और वही वह था जिसने उसकी मदद की थी। मैं उसके साथ क्यों नहीं रह सकता? लड़की ने अपना मुंह खोला और धीरे धीरे अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए शब्द बोलने लगी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या मैं लालची नहीं हो सकता और दोनों को नहीं चुन सकता? वह विक्टर से अलग नहीं होना चाहती थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर की मुस्कान चौड़ी हो गई। निस्संदेह तुमसे हो सकता है। नोवेल नेक्स्ट कॉम। ए है। लड़की को अब कुछ भी समझ नहीं आया। उसके पूरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और वो बस थोड़ी नाराज नजर से विक्टर की तरफ देखने लगी। ये वह नहीं है जो उन्होंने कुछ सेकंड पहले कहा था। इतना आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, लड़की। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लड़की विक्टर को देखती रही, उसके अगले शब्दों का इंतजार करती रही। मैं एक पिशाच हूं, मैं इसी प्रकार का हूं। अभी भी वही मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए जिसमें उसके तीखे दांत दिख रहे थे, उसने कहा, एक स्वार्थी, लालची प्राणी, जो सिर्फ वही करता है जो वह चाहता है। विक्टर ने जो कहा, उसे सुनकर लड़की ने अपनी आंखें थोड़ी बड़ी कर ली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप बिल्कुल आजाद लग रहे हैं। वह ये कहने से खुद को नहीं रोक सकी। किसी तरह उसे इससे थोड़ी ईर्ष्या हुई। वह अपने जीवन की ऐसी कल्पना नहीं कर सकती थी। यदि उसके पास ऐसा करने के लिए संसाधन या ताकत नहीं थी तो वह कैसे करेगी जो वह चाहती थी। अंत में, उसने सोचा कि यह आदमी जो चाहे कर सकता है क्योंकि वह मजबूत था। हाँ, वास्तव में, विक्टर ने हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई। मैं भी उसी तरह आजाद होना चाहती हूँ।
उसने विक्टर की ओर उस कुत्ते की नजर से देखा जिसे उसके मालिक ने छोड़ दिया था। हा 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 हा, विक्टर खिलखिलाकर हंसा। वह लड़की के सिर पर हाथ फेरने लगा। जल्द ही तुम भी हो जाओगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लड़की का पूरा शरीर स्पष्ट रूप से कांप रहा था, लेकिन इस बार यह उस दयालु भाव के कारण था जो उसे अपने जीवन में पहले कभी किसी से नहीं मिला था। उसे बहुत गर्मी, इतनी शांति महसूस हुई। उसे शांति महसूस हुई। मुझे ये पसंद है। जब उसने महसूस किया कि विक्टर उसके काले बालों को सहला रहा है तो वह इसके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सकी। विक्टर ने अचानक लड़की को थोड़ा अपने पास खींच लिया, लड़की की ठुड्डी उठाए और उसे अपनी खून से लाल आंखों में देखने को कहा। तुम्हारा पुनर्जन्म होगा, लड़की। विक्टर ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। उसे यह पसंद नहीं आया। उन्हें यह पसंद नहीं आया कि लड़की का कोई उचित नाम नहीं था। गलत। आपका नाम लड़की या कुत्ता नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कुत्ते का नाम सुनते ही लड़की का शरीर थोड़ा हिल गया, लेकिन विक्टर की ओर देखती रही और उसके अगले शब्दों का इंतजार करती रही। ऐसा लगा कि विक्टर कुछ सेकंड के लिए कुछ सोच रहा था, और फिर उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। आज तक आप मेरी निजी नौकरानी हैं, मेरे कबीले की पहली सदस्य ईव अलुकार्ड। उसे जो कहना था उसे समाप्त करते हुए उसने अपना मुंह चौड़ा किया और काटना। विक्टर ने ईव की गर्दन काट ली, और कुछ घंटों पहले ब्रूना को बदलने के कारण विक्टर को पहले से ही पता था कि क्या करना है और बस उसी प्रक्रिया को दोहराने की जरूरत थी और अपनी प्रवृत्ति को नियंत्रित करने की जरूरत थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ईव। धीरे धीरे लड़की की आंखें खुल गईं। उसे अपनी गर्दन काटने के हल्के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे इससे भी बदतर दर्द की आदत थी। ईव। उसने अपना नाम दोहराया, मेरा नाम ईव है। जब उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है तो उसकी आंखों से हल्के हल्के आंसू गिरने लगे। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं और उसने विक्टर की गर्दन पर काट लिया। गल्प गल्प। वह हिंसक जानवर की तरह विक्टर का खून पीने लगी। उसने अपने जीवन में पहले कभी इतना अच्छा अनुभव नहीं किया था। कुछ मिनट बीत गए और लड़की संतुष्ट हो गई। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी, जैसे कोई बच्चा पूरी तरह थक गया हो। बेहोशी के सागर में गिरने से पहले उसने जो आखिरी बात कही वह थी, मेरा नाम ईव है। ईव अलुकार्ड। डॉट डॉट डॉट। न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतों के ऊपर दो छायाचित्रों को सापेक्ष आसानी से एक इमारत से दूसरी इमारत पर छलांग लगाते देखा जा सकता है। विक्टर अपने घर जा रहा था, जबकि राजकुमारी एक लड़की को ले जा रही थी, जिसने कागुया की तरह एक नौकरानी की पोशाक पहनी हुई थी। नौकरानी, जिसे ईव कहा जाता था, जब विक्टर पहली बार उससे मिली थी तब से काफी अलग दिखती थी। परिवर्तन से पहले ईव 150 सेमी लंबा था, उसके लंबे काले बाल थे जो फर्श तक पहुंचते थे, और उसका शरीर कुपोषित था। वह अब 168 सेमी लंबी हो गई थी, और लड़की के गंदे बाल जो फर्श तक पहुंच गए थे, उन्होंने एक स्वस्थ रंग प्राप्त कर लिया था। विक्टर का खून पीने से लड़की का कुपोषित शरीर बड़ा हो गया। उसका शरीर स्वस्थ हो गया और वह अंततः 18 साल की लड़की की तरह दिखने लगी। वह कागुया से केवल 3 सेंटीमीटर लंबी थी। हाँ, कागुया ने अपनी ऊंचाई में बदलाव पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह लंबे लोगों से घिरी हुई थी। विक्टर का खून पीने से पहले उसकी लंबाई 160 सेमी थी, लेकिन कोमा से उठने के बाद उसकी लंबाई 5 सेमी हो गई, लेकिन उसे कभी इसका एहसास नहीं हुआ। आखिरकार, विक्टर के आसपास के लोगों के मानकों के अनुसार, वह अभी भी छोटी थी। उसका अपना मालिक 195 सेमी लंबा था। उसके मालिक की पत्नियां लगभग 175-180 सेमी लंबी थीं। वह और लेकेस एकमात्र छोटे कद की महिला थी, लेकिन कागुया लेकेस के संपर्क में ज्यादा नहीं आई और इस वजह से वह अपनी ऊंचाई में बदलाव को नोटिस नहीं कर सकी। विक्टर को पता था कि पिशाच के काटने से भौतिक शरीर अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच जाता है, क्योंकि जब वह पहली बार रूपांतरित हुआ तो उसके साथ भी यही हुआ था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लड़की का बदलाव लगभग उसके जैसा ही होगा। लेकिन मुझे लगता है कि यह समझ में आता है। आखिरकार, वह पहले बहुत ही दयनीय स्थिति में थी, विक्टर ने सोचा। मास्टर जी, सब ठीक तो है? कागुया ने पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विक्टर को समझ नहीं आया कि कागुया ने क्यों पूछा। कागुया ने विस्तार से कहा, आपने उसका वैसा परीक्षण नहीं किया जैसा आपने ब्रूना के साथ किया था, क्या आप आश्वस्त हैं कि वह उपयोगी होगी?
हाँ, वह विक्टर की मुस्कान चौड़ी हो गई। वह लड़की की बेजान आंखों से साफ देख सकता था कि ईव के अंदर बहुत गुस्सा था। यदि वह उस क्रोध का दोहन और नियंत्रण कर सके तो वह बहुत मजबूत बन जाएगी। और इतना ही नहीं, ईव में कुछ बहुत अजीब था। वह काफी हद तक उसकी पत्नियों की तरह थी, और वह बता सकता था कि भविष्य में ईव कुछ भयानक में बदल जाएगी। किसी तरह वह उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कागुया ने विक्टर की बात सुनकर सिर हिलाया। उसने उस नौकरानी को देखा जिसे विक्टर ले जा रहा था और सोचा, मास्टर, क्या आपको नहीं दिख रहा कि आपने इस लड़की का नाम अलुकार्ड रखकर क्या किया? मुझे उम्मीद है कि उसकी पत्नियां बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करेगी। कागुया किसे मूर्ख बनाना चाहता था। यह स्पष्ट था कि विक्टर की पत्नियां तब घबरा गईं जब उन्हें पता चला कि विक्टर ने अपने कबीले का हिस्सा बनने के लिए एक यादृच्छिक लड़की का नाम रखा है। यहां तक कि उनकी पत्नियां भी अभी तक उनके कबीले का हिस्सा नहीं थीं। आधिकारिक तौर पर कबीले अलुकार्ड के केवल 2 सदस्य थे। एक था विक्टर और दूसरा था ईव। सांस कागुया ने थोड़ी आह भरी और निर्णय लिया कि जब तक वह घर पहुंचेगी, वह विक्टर की छाया में होगी। वह उस अराजकता में भाग नहीं लेना चाहती थी जो होने वाली थी। विक्टर ने फिर अपनी आंखों से ईव की ओर देखा। उसके शरीर में वह अनियमितता। वह सोच रहा था कि उस आकृति का क्या हुआ। क्या पिशाच परिवर्तन से कुछ बदला? वह इसके बारे में उत्सुक था। ओह! विक्टर ने देखा कि ईव के बगल में तैर रही महिला की छवि गायब हो गई। उसने ईव के शरीर में किसी भी तरह की अनियमितता की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। क्या ऐसा हो सकता है कि जब वह पिशाचिनी में बदल गई, तो महिला की छाया उसके शरीर में विलीन हो गई? विक्टर ने सोचा कि ऐसा होने की काफी संभावना है, लेकिन वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। ठीक है, मैं इसके बारे में भविष्य में सोचूंगा। विक्टर को थोड़ा एहसास हुआ कि यह उसके लिए बुरी बात नहीं थी। अपनी मां के भूमिगत गलियारों से गुजरते हुए विक्टर आज रात की सैर के बारे में सोच रहा था। वह मजेदार था। शायद मुझे भविष्य में इसे दोबारा करना चाहिए। विक्टर ने वास्तव में अपनी छोटी सैर का आनंद लिया। केवल एक रात में उसने 2 नौकरानियां और एक अजीब हथियार हासिल कर लिया था जिसे वह बाद में किसी से जांचने के लिए कहेगा कि यह क्या है। जहां तक हथियार की बात है, उसने फैसला किया कि वह इसे स्कैथर को दिखाने जा रहा है, क्योंकि एक वृद्ध पिशाच के रूप में उसे पता चल सकता है कि हथियार क्या था। वह लाल आग। मैं जानना चाहता हूं कि वह क्या थी। विक्टर को लगा कि आग सामान्य नहीं है। भाड़ में जाओ, मुझे उस भेड़िए को जीवित छोड़ देना चाहिए था। उसे भेड़िए को थोड़ा सा मारने का पछतावा हुआ, लेकिन ज्यादा नहीं। आखिरकार उस भेड़िए ने उससे बहुत घृणा की। चलते समय विक्टर ने एक खुला दरवाजा देखा, इसलिए वह कमरे में दाखिल हुआ और अचानक उसका सामना 4 महिलाओं से हुआ जो उसकी ओर देख रही थी। डार्लिंग विक्टर, स्कॉथ, वायलेट, रूबी और साशा ने विक्टर की ओर उस नजर से देखते हुए कहा जो किसी भी इंसान को मार सकती थी। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से इस मामले में विक्टर नश्वर नहीं था। सुपर लड़कियों, मैं वापस आ गया हूं। विक्टर ने निर्दोष खेलो रणनीति का उपयोग करने का प्रयास करते हुए एक छोटी सी मासूम मुस्कान प्रदर्शित की। खांसी स्पष्टीकरण। जब विक्टर छोटा था तो उसकी मां अन्ना वॉकर ने उसे कुछ सिखाया। यदि आप जानते हैं कि आपने कुछ बुरा किया है और नहीं चाहते कि इसके बारे में किसी को पता चले, तो निर्दोष होने का दिखावा करें। दिखावा करने का नाटक करें, और लोग आप पर विश्वास करेंगे। एक अच्छा वकील वह होता है जो सबसे अच्छा झूठ बोलना जानता हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लड़कियों ने सूखी नजरों से विक्टर की ओर देखा। युक्ति काम नहीं आई। मास्टर अन्ना की शिक्षाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भाड़ में जाओ, विक्टर बुदबुदाया। लेकिन बुरी स्थिति में होने के बावजूद उसके चेहरे से मुस्कान कभी नहीं छूटी। वह अपने विचारों को जाहिर नहीं होने देता था, लेकिन गुप्त रूप से उसे उम्मीद थी कि 4 महिलाएं उस पर हमला करेगी। और वे कितने गुस्से में हैं, वे संभवतः उसके खिलाफ अपनी सारी शक्ति का उपयोग करेंगे। और यह एक अच्छी बात थी। वह महिलाओं से लड़ेगा और मजबूत बनेगा। किसी तरह वह उत्तेजित हो रहा था। डॉट डॉट डॉट। वह वास्तव में एक युद्धोन्माद था। सबसे पहले, वह लड़की कौन है जो आपकी बाहों में है? वायलेट की नजर ब्लैक होल की तरह काली थी। ये सही है, अपने घर आने के बाद से उसने ईव को जाने नहीं दिया। वह साफ तौर पर आग से खेल रहा था।
लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार वह आग से प्रतिरक्षित था। ओह वह, विक्टर ने लड़की को अपनी बाहों में देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, वही ईवलुकाड है। जब मैं टहल रहा था तो मैंने उसे पाया। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। बूम। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर के शब्द बिजली की तरह थे जिसने सभी महिलाओं को चौंका दिया। वाह वाह, वायलट को उस बात पर विश्वास नहीं हुआ जो उसने सुनी थी। अल्लुकार्ड, मैं भी नहीं। साशा अभी भी सदमे में थी। रूबी सौम्य मुस्कान के साथ मुस्कुराई, डार्लिंग, कृपया बताएं कि क्या हुआ। अब कैसा? यह स्पष्ट रूप से कोई अनुरोध नहीं था, यह एक आदेश था। लेकिन विक्टर कौन था? विक्टर वह व्यक्ति था जो अपनी इच्छा से शेर के मुंह में चला गया था। उमू, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं व्यस्त हूं। मैं आप लड़कियों को बाद में समझाऊंगा। विक्टर मुड़ा और कहीं और चला गया। वाह, रूबी को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था जो उसने अभी अभी सुना था। विक्टर। स्केच ने विक्टर के कंधों को पकड़ लिया और उसे ऐसी आवाज में बुलाया जिससे विक्टर की रीढ़ में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। युक्ति फिर काम नहीं आई। शेर भी मौजूद था। भाड़ में जाओ, वह बुदबुदाया, फिर अपना चेहरा घुमाया और एक बड़ी मुस्कान के साथ स्कैथर की ओर देखा। वह ये छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था कि उसे ये सब आनंद आ रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्कैथेच ने विक्टर की मुस्कुराहट को देखा और कमोबेश समझ गया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसे हमें चिढ़ाने में मजा आ रहा है ना? किसी तरह उसने उसे थोड़ा और परेशान कर दिया। विक्टर। स्कैच कुछ कहने जा रहा था लेकिन अचानक विक्टर बोला, चिंता मत करो, वह वैसी नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। विक्टर के चेहरे पर अब भी वही मुस्कान है, वह मेरी निजी नौकरानी है। लड़कियों को समझ नहीं आया। वे सोचने लगे और जल्द ही कुछ याद आया। विक्टर ने अतीत में नौकरानी दस्ते के निर्माण के बारे में आकस्मिक टिप्पणी की थी। मुझे मत बताओ कि तुम सचमुच ऐसा करने की योजना बना रहे थे। वायलट चिल्लाए और उसके आसपास की जगह थोड़ी गर्म होने लगी। उमू, बिल्कुल। विक्टर की मुस्कान चौड़ी हो गई, लेकिन वह कौन सा बेवकूफी भरा सवाल था। यह एक नौकरानी दस्ता है, तुम्हें पता है। अवश्य, वह करेगा। उसे यह अवश्य करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब लड़कियों ने उसकी ईमानदारी देखी तो वे थोड़ा अवाक रह गईं, भले ही उन्होंने उसके उस पक्ष की सराहना की। हालांकि मैंने अपना मन थोड़ा बदल लिया है, विक्टर ने तटस्थ चेहरे से कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, आपका क्या मतलब है? इस बार रूबी ने ही पूछा था, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि उसके पति के विचार क्या है। अतीत में मैंने कई महिलाओं को अपने नौकरानी दस्ते में लाने के बारे में सोचा था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि यह प्रभावी नहीं है। उन्होंने सच बोला। नोवेल नेक्स्ट कॉम। हे टिल्डा। स्कैच, साशा, वायलट और रूबी के सिर में कई नसें उभरने लगी जब उन्होंने विभिन्न महिलाओं को लाने के बारे में सुना। विभिन्न महिलाओं को लाने से आपका क्या मतलब है? स्कैथर ने पूछा, उसकी आंखें खून से लाल चमक रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने स्कैच, वायलट, रूबी और साशा की ओर देखा। डॉट डॉट डॉट। महिलाएं केवल वही सुनती हैं जो वे चाहती हैं, है ना? क्या उन्हें नताशिया की बीमारी हो रही है? किसी तरह उसे यह प्यारा लगा। जैसा कि मैंने कहा, मैंने अब अपना मन बदल लिया है। विक्टर की मुस्कान विकृत तरीके से चौड़ी हो गई। मैं इस दुनिया को नष्ट करने में सक्षम केवल 7 नौकरानियों से संतुष्ट हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। महिलाएं फिर अवाक रह गईं। 7 नौकरानियां दुनिया को नष्ट करने में सक्षम। क्या वह सर्वनाश का कारण बनने की कोशिश कर रहा है? और केवल से उनका क्या तात्पर्य है? वर्तमान में विक्टर के पास केवल 3 नौकरानियां, कगुया, ब्रुना और ईव थीं, इसलिए उसे इस दस्ते का हिस्सा बनने के लिए अभी भी और सदस्यों की आवश्यकता थी जिसे वह बना रहा है। ओह! स्कैथेच ने विक्टर की बाहों में बैठी लड़की को मौत की नजरों से देखा। क्या आप कह रहे हैं कि जिन महिलाओं को आपने चुना है उनमें वह क्षमता है? मुझे नहीं पता। विक्टर ईमानदार था। ऐसा नहीं है कि वह भविष्य देख सकता है, इसलिए वह सिर्फ एक शर्त लगा रहा था, अपनी प्रवृत्ति के आधार पर एक शर्त। एक अतार्किक स्थिति का सामना करते हुए, ब्रूना, एक निर्दोष नान खून में स्नान करने के लिए काफी बहादुर थी, और उसने उस साहस में क्षमता देखी।
और बचपन से ही एक दयनीय स्थिति से गुजरने के कारण ईव के दिल में बहुत गुस्सा था, और उसने उस गुस्से में क्षमता देखी। मुझे नहीं पता कि आपको यह आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है। स्कैथर समझ नहीं सका, प्रतिभा पेड़ों पर नहीं उगती, क्या आप जानते हैं? इसे ढूंढना कठिन था, विशेषकर वे प्रतिभाएं जो विश्व शक्ति बनने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित होने में सक्षम थीं। एक शिक्षिका के रूप में, जिसके पास अपने जीवन के 2000 वर्षों में कई लोगों को पढ़ाने का अनुभव था, स्कैथर यह अच्छी तरह से जानती थी कि विक्टर जो करने की कोशिश कर रहा था उसे करना कितना कठिन था। क्या तुम भूल गए कि मैं क्या हूं, स्कैथर? विक्टर ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने जो किया उसे याद करके लड़कियों ने सदमे में अपना मुंह खोला। मुझे मत बताओ, क्या तुम अपने खून का उपयोग करने की योजना बना रहे हो? रूबी ने सोचा कि अगर विक्टर नियमित रूप से इन नौकरानियों को अपना खून देगा, तो अंततः महिलाएं उतनी ही मजबूत हो जाएंगी जितनी विक्टर चाहता था, लेकिन क्या इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगेगा? वह उस योजना की प्रभावशीलता नहीं देख सकी। और जब उसे पता चला कि कोई अन्य महिला नियमित रूप से विक्टर का खून पीती है तो उसे थोड़ा भी अच्छा नहीं लगा। वह भी, लेकिन मैं उन्हें नियमित रूप से प्रशिक्षित करने और तेजी से बढ़ने के लिए कठिन मिशनों पर भेजने की योजना बना रहा हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायलेट, स्केच और साशा की आंखें चमक उठी जब उन्होंने सुना कि विक्टर नियमित रूप से अपना खून देगा, लेकिन चूंकि वे शांत थे, इसलिए वे विक्टर के वाक्य का अंतिम भाग सुन सकते थे। आप किस मिशन के बारे में बात कर रहे हैं? हम शांति में हैं, आप जानते हैं। वायलेट ही वह थी जिसने पूछा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने बेजान नजर से वायलेट को देखा। शांति। पफ। उसने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं सका। हा 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 टिल्डा। उसकी हंसी सारे भूगर्भ में गूंज उठी। फिर जब पूरी जगह विक्टर की हंसी से हिलने लगी, तो उसने जारी रखा। शांति। विक्टर के दस्तानों पर जादू के घेरे खून से लाल चमकने लगे। जिस क्षण से शिकारियों ने मेरी पत्नी पर घात लगाकर हमला किया, उनका भाग्य पहले से ही पत्थर में डूबा हुआ था। वे भुगतान करेंगे, उन सभी को नष्ट कर दिया जाएगा। मैं तब तक संतुष्ट नहीं होऊंगा जब तक मैं इस घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को सूली पर नहीं चढ़ा देता मेरी आग में जलते समय। शांति शुरू से ही कोई विकल्प नहीं थी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वायलेट, साशा और रूबी किसी तरह विक्टर के दृढ़ विश्वास की तीव्रता से थोड़ा पीछे हट गए। लेकिन वे वास्तव में डरे हुए नहीं थे, और यह सिर्फ एक प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रिया थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्कैथेच ने जब विक्टर की निगाहें देखी तो बड़ी मुस्कुराहट दिखाई। उसे यही देखने की उम्मीद थी। वह यही तो चाहती थी। टिल्डा, यह अभी भी बहुत दूर है, लेकिन वह सही रास्ते पर है। किसी तरह वह भीग रही थी। मेरे साथ जो हुआ उसके कारण आपने नौकरानियों को भर्ती करने का निर्णय लिया। साशा अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। बिल्कुल, डार्लिंग, साशा ने प्यार भरी मुस्कान बिखेरी। मैं एक ही समय में कई स्थानों पर नहीं रह सकता, वे उपयोगी होंगे। रूबी ने टिप्पणी की, विशेषज्ञ व्यक्तियों का एक दस्ता। हाँ, विक्टर ने इससे इनकार नहीं किया। अगर हम खतरे में होंगे तो वे हमारी मदद करेंगे। वायलेट को समझ आने लगा था कि विक्टर क्या चाहता है। हाँ, विक्टर ने फिर सिर हिलाया। अब उन्हें नौकरानियां क्यों बनना है? मुझे मत बताओ कि तुम्हें इसमें रुचि है। रूबी ने सशंकित दृष्टि से पूछा। हाँ, ठीक है। विक्टर ने दूसरी ओर देखा। उसने तो अपनी कब्र खुद ही खोद ली है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। डार्लिंग, रूबी, वायलेट और साशा सभी ने सूखी नजर से विक्टर की ओर देखा। सीटी बजाना, सीटी बजाना। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि दिन बचाना है। डॉट डॉट डॉट। ईव जाग गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि विक्टर उसे ले जा रहा है। ओह, सुप्रभात, ईव। विक्टर ने एक छोटी सी मुस्कान दिखाई जिसमें उसके तेज दांत दिख रहे थे। सुप्रभात। उसे अभी तक पता नहीं था कि विक्टर को क्या बुलाए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्केच। वायलेट, साशा और रूबी सभी ने ईव को उत्सुक दृष्टि से देखा। विक्टर ने ईव को नीचे बिठाया और लड़की इधर उधर देखने लगी।
वाह, उसने इतनी रोशनी वाली जगह पहले कभी नहीं देखी थी। भूमिगत होने के बावजूद वह जगह जहां विक्टर अपनी पत्नियों के साथ रहता था, बहुत अच्छी रोशनी थी। एक पिशाच से जो अपेक्षा की जाती थी, उससे बहुत अलग। लड़की को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, और उसने अपनी बेजान आंखों से उस दिशा की ओर देखा जहां उसे नजर महसूस हुई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब स्केच ने ईव की बेजान निगाहें देखी तो उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। वह बेजान नजर उसे किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिला रही थी जिसे वह बहुत प्यार करती थी। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। वह मुझे पेपर की याद दिलाती है। कुछ अजीब तरीके से जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ऐसा लगा जैसे स्केच को छू लिया गया हो। तुम्हें वह कहाँ मिली, विक्टर? इस बार उसने शांत स्वर में पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रूबी, साशा और वायलेट ने सिर हिलाया। वे समझ सकते थे कि किसी भी महिला की ये आंखें नहीं होनी चाहिए अगर वह किसी भयानक घटना से न गुजरी हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर की आंखें घृणा से सिकुड़ गईं, लेकिन वह नजर तुरंत उसकी तटस्थ दृष्टि पर लौटाए, और उसने उत्तर दिया, मैंने उसे टहलते हुए पाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं देख रहा हूं। स्केच समझ सकता था कि उसने ऐसा क्यों कहा। वह नहीं चाहता था कि लड़की को कोई बुरी बात याद रहे। कागुया। विक्टर ने अपनी नौकरानी को बुलाया। कागुया विक्टर की छाया से बाहर निकला और किसी भी आदेश के लिए विक्टर की ओर देखा। ब्रूना को बाहर लाओ। हाँ, मेरे स्वामी। कागुया ने हल्का सा प्रणाम किया, और जल्द ही उसकी छाया बढ़ गई, और एक कामुक महिला बाहर निकली। वह एक लंबी महिला थी, लगभग 183 सेमी। उसके लंबे काले बाल, खून लाल आंखें थीं, और उसने नौकरानी की वर्दी पहनी हुई थी जो उस पर बहुत अच्छी लग रही थी। मालिक, जिस तरह कागुया ने उसे सिखाया, उसने उसे झुकाया। बोइंग बोइंग, सुगोई डेकाए। किसी तरह रूबी यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाई कि जब उसने महिला के स्तन देखे, तो वे उसके और उसकी मां के स्तनों से बड़े थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायलेट, साशा और स्काथेच की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उन्होंने ब्रूना का आकर्षक शरीर देखा। यह महिला, क्या वह गुप्त रूप से सक्कुबस नहीं है? वायलेट ने तिरस्कारपूर्वक सोचा। अज्ञानता एक वरदान है, और इससे पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि ब्रूना नन थी। ये ब्रूना है। विक्टर को अपनी नौकरानी का अंतिम नाम नहीं पता था, इसलिए उसने महिला की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा अंतिम नाम क्या है? फ्रांसिस्का, मास्टर। उसने तटस्थ स्वर में उत्तर दिया। उम्मू, धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ब्रूना ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई। उसका नाम ब्रूना फ्रांसिस्का है, वह मेरी दूसरी नौकरानी है। हेलो, ब्रूना फीकी मुस्कान के साथ बोली। विक्टर ने ईव के सिर को छुआ और कहा, जैसा कि आप जानते हैं, ये ईव अलुकार्ड है। वह मेरी तीसरी नौकरानी और मेरी पहली कबीले सदस्य है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ईव बस विक्टर के पीछे छिप गई और कुछ नहीं बोली। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। महिलाओं के दिमाग में नसें उभरने लगी जब उन्होंने सुना कि वह विक्टर कबीले की पहली सदस्य है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब विक्टर ने महिलाओं की प्रतिक्रिया देखी तो उसने हल्की सी संतुष्ट मुस्कान दिखाई। उस मुस्कान, वह निश्चित रूप से इसका आनंद ले रहा है। घृणित आदमी, रूबी ने गुस्से से सोचा, लेकिन बाहर उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। ईव और ब्रूना, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे दिखाऊंगा। विक्टर दालान की ओर मुड़ा। हाँ, दोनों ने एक ही समय पर बात की। कागुया, लड़कियों को बताओ क्या हुआ। कागुया की आंखें थोड़ी सी घूम गईं। उसके मालिक ने सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी, है ना? लेकिन ये ठीक है। यह एक नौकरानी का कर्तव्य है। अपने मालिक की स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ मास्टर। कागुया ने स्केच, वायलेट, रूबी और साशा की ओर देखा, जो उसे खून लाल आंखों से देख रहे थे। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। हो सकता है, बस हो सकता है, मुझे नौकरी बदल लेनी चाहिए। वह छोटा सा विचार कागुया के दिमाग में आया।